नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मैं आपके सामने शाला दर्पण पर जनाधार ऑथेंटिकेशन में आ रही समस्याओं का समाधान लेकर के पुनः आपके सामने पेश हूँ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। कई साथियों की शिकायतें आ रही थी कि आपकी टीआरएन नंबर जारी होने के बाद में भी हमारे डाटा किस प्रकार से ऑथेंटिकेट करें। उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आपके सामने वीडियो पेश है। साथियों, सर्वप्रथम अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद में आपके सामने जो 3 डॉट रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में मुख्य बात यह है कि इसमें 2 ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार और दूसरा है गेट जनाधार यूजिंग इन्फो। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी इसके सामने ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। 2 ऑप्शन आए हैं जनाधार ऑथेंटिकेट करने का, उसके नीचे जो गेट आधार जनाधार इन्फो, यहाँ पर क्लिक करके अपन जनाधार नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपन गेट क्लास वाइज डाटा, आपकी क्लास जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर हैं उसकी क्लास सामने आपके दिखाई देगी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने के बाद में सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आप जिस भी विद्यार्थी का आप ऑथेंटिकेट करते हैं उसके डाटा सही है या नहीं है, उसका जनाधार पोर्टल पे डाटा सही हुआ है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए आपको इस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। देखिए, अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें विद्यार्थी की जनाधार पोर्टल पर किस प्रकार की सूचनाएं अपडेट हैं उससे संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट जाकर के ऑथेंटिकेट नहीं करना है, बल्कि आपको उस विद्यार्थी के डाटा जनाधार पोर्टल पे क्या है उनका मिलान करना चाहिए और उसके बाद में ही ऑथेंटिकेट करना चाहिए। तो इस पर जनाधार अपडेट डाटा और इस पर पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, क्लास, विद्यार्थी का नाम, जेंडर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जनाधार नंबर, जनाधार मेंबर आईडी, रिकन्फर्म जनाधार मेंबर आईडी। जनाधार पोर्टल पर विद्यार्थी का वर्तमान डाटा क्या है उसके बारे में यहाँ पर लाल अक्षरों में दिखाई दे रहा है, जिसमें नाम है, जेंडर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, विद्यार्थी के आधार नंबर है यहाँ पर। इसके नीचे लिखा है विद्यार्थी की पहचान करने के पश्चात ही जनाधार सूचना है वो अपडेट का बटन दबाएं। आप अच्छी प्रकार से देख लें कि विद्यार्थी का नाम सही है, उसका जेंडर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तभी उसके बाद में अगर सही है तो आप ऑथेंटिकेट करें। अगर किसी प्रकार का कोई डाटा मिसमैच है तो आप ऑथेंटिकेट न करके यहाँ से आप उसको टीआरएन नंबर जारी करके जनाधार पोर्टल पर आप अपडेट करने का कार्य करेंगे। जनाधार पोर्टल पर विद्यार्थी के डाटा का अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, जो डिक्लेरेशन है उस पर टिक करेंगे। जैसे ही आप डिक्लेरेशन पर टिक करते हैं ये ब्लू कलर का हो जाता है, जैसे ये हुआ है। उपरोक्त विद्यार्थी की जनाधार सूचनाओं को अध्ययन करने हेतु अभिभावक से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसके आधार पर अध्ययन की जा रही है। उपरोक्त सूचनाएं अद्यतन करने के पश्चात टीआरएन को सहमति पत्र लिख करके सुरक्षित रखा जाएगा। टीआरएन नंबर जो जारी होंगे उनको सहमति पत्र पर लिख करके सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद में आप अपडेट डाटा ऑन जनाधार पोर्टल पे क्लिक करके उसके टीआरएन नंबर जारी कर सकते हैं।
जैसे TRN नंबर जारी होते हैं उनको आपको लिख करके रखना है और 1-2 दिन में डाटा ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। अब जिन विद्यार्थियों के TRN नंबर पूर्व में जारी कर दिए गए थे और अभी तक उनके ऑथेंटिकेट आपने नहीं किए, तो उनको ऑथेंटिकेट किस प्रकार से करना है उसके लिए आपको सर्वप्रथम वही अपडेट जनाधार पोर्टल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी विद्यार्थी है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो विद्यार्थी है उसके डाटा यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें विद्यार्थी की स्कूल का नाम, क्लास नेम, जेंडर, आधार नंबर, DOB और जनाधार नंबर जो आपने पूर्व में लिखे थे, TRN नंबर जारी करवाते समय आपने डाले थे वो, जनाधार मेंबर ID, उसी को वापस रिकन्फर्म करके जनाधार नंबर, रिकन्फर्म जनाधार मेंबर ID और उसके नीचे विद्यार्थी का जनाधार डेटा। जनाधार पोर्टल पे जो विद्यार्थी का डेटा जो पूर्व में गलत था उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको ऑथेंटिकेट नहीं करना है, तब तक आपको इंतज़ार करना है जब तक कि यहाँ पर जो लाल अक्षर में दिखाई दे रहा है उसके डाटा सारे के सारे सही नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ऑथेंटिकेट नहीं करना है। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको सर्वप्रथम यहीं पे ध्यान रखना है कि उसके नाम आपके विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार है या नहीं है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार नंबर, ये सभी विद्यालय साला दर्पण के अनुसार है या नहीं है, उसको मिलान करना है। उसके बाद में ही ऑथेंटिकेट करें। अगर उसके दोनों में अभी भी मिसमैच आ रहे हैं और TRN नंबर जारी कर लिए हैं तो भी आप थोड़े दिन के लिए, आप 1-2 दिन के लिए आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। जल्द ही आपके सामने आपके द्वारा जो TRN नंबर जारी किए गए वो जनाधार पोर्टल के द्वारा अपडेट कर दिए जाएंगे। क्योंकि इस कार्य में थोड़ी समस्या ये आ रही है कि अभी फ़िलहाल ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है। जल्द ही ये सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। कल ही जिस प्रकार से मैसेज आया कि 2 दिन पूर्व तक के जो भी TRN नंबर जारी किए थे उनको अपडेट कर दिया गया है और अब कार्य बहुत तेज़ गति से कार्य किया जा रहा है। अब कुछ साथियों का सवाल था कि हमारे पास में विद्यार्थी के आधार नंबर है लेकिन अभिभावकों के द्वारा ना तो अभी तक जनाधार नंबर दिए गए हैं, ना जनाधार मेंबर ID उपलब्ध करवाई जा रही है। तो अब उनके सामने ये समस्या आ रही है कि अब किस प्रकार से उनका जनाधार वेरिफिकेशन करें। उसके लिए साथियों आपको जो शुरुआत में मैंने बताया था कि जनाधार पोर्टल पे दो आपके सामने 2 टैब दिखाई देते हैं। साथियों, आधार नंबर के माध्यम से जनाधार किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके लिए आपको ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जनाधार आधार इन्फो के नीचे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप आधार नंबर, जनाधार या भामाशाह ID के माध्यम से भी आप जनाधार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आधार नंबर लिखने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करके उसके जनाधार नंबर और मेंबर ID प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्लिक करते हैं, विद्यार्थी की फैमिली मेंबर नाम, जनाधार परिवार पहचान संख्या ID, जिसको जनाधार नंबर भी कहते हैं, उसके आगे जनाधार नंबर मेंबर ID व्यक्तिगत पहचान संख्या भी आ जाती है, जो कि आप एक कागज़ पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में आप वहां जा कर के आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।